जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सोशोलॉजी क्या है सोशोलॉजी समाज शास्त्र के मॉडल पेपर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे। ठीक है, जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वही लोग जरूर इस वीडियो को पढ़ कर जाएँ। ओके, और मैराथन क्लास भी आप लोग को एक दिन पहले आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, 6:30 में आप लोग को आपको हाजिर हो जाएगा शाम के। ओके, मैराथन क्लास आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। 500 से 600 क्वेश्चन उसमें से रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर भी बताइएगा। देखिए, खंड आ में जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें। और किन्हीं आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना और 50 क्वेश्चन बनाना है। ओके, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 अंक मिलने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 100 क्वेश्चन में मात्र हमें 50 क्वेश्चन को टिक आउट करके आना, 50 क्वेश्चन को ओमार शीट पर रंग कराना है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं रंगना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं, वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। किसी भी तरह का दिक्कत समस्या होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, ताकि अगले वीडियो में इसका समाधान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि इन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक, आस्थेतिक एवं सामाजिक गतिक में बांटा गया है। बताइएगा, किन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक, आस्थेतिक और सामाजिक गतिक में बांटा गया है। तो ये बांटा है किसने? तो अगस्त काम्टे ने बांटा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अगस्त काम्टे ने बांटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया? बताइएगा, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, श्री नीतीश कुमार ने बनाया। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैकइवर एवं पेज है। 4 में कह रहा है, भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्षा देवता कौन है? बताइएगा, भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्षा देवता कौन है? तो वर्षा देवता के नाम से किसे जाना जाता है? जो बरसात करवाते हैं उस देवता को हम लोग इंद्र कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, किस भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महिला नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली महिला का नाम है मदर टेरेसा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून किस वर्ष पारित हुआ है? बताइएगा, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 2005 में। 7 में कह रहा है, किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरुआत की गई। 8 नंबर में कह रहा है, किस योजना के तहत स्नातक पास लड़कियों को 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है? तो यह दी जाती है कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या कर रहा है। 9 नंबर में कर रहा है, मनरेगा के तहत एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में कितने दिनों के रोजगार देने की गारंटी की गई है? तो 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी का ये मनरेगा के अंतर्गत। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए जो है व्यक्तियों को मनरेगा के तहत आपको 100 दिनों के लिए रोजगार दी जाती है साल भर के अंतर्गत। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री का अनुपात क्या है? तो 2011 में पुरुष और स्त्री का अनुपात जो है आपको 1940 है। 1940 पुरुष जो है 1000 जनसंख्या थी। पुरुष की जो जनसंख्या थी 1000 थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, और स्त्री की 940 थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में करा है कि निम्न में कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कार्यान्वित की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये की गई आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ट्राइसोम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ट्राइसोम के अंतर्गत। 12 में कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील जनजाति। राइट आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि बाल श्रम यानी निषिद्ध या विनिमय अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? बताइएगा, बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु आपको 14 वर्ष, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या होनी चाहिए? न्यूनतम कारावास क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 वर्ष होना चाहिए। ओके, जो भी बाल श्रम है उसको 1986 के नियम का उल्लंघन करने के लिए उसको कारावास होगा। मिनिमम कई साल? तो 2 साल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है, देखिएगा कि निम्न में कौन संयुक्त परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार नहीं है? संयुक्त परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, संस्कृतिकरण। 16 में कह रहा है, जाति व्यवस्था में जीवन साथी का चुनाव आमतौर पर डैश है। आमतौर पर क्या है? तो आमतौर पर डैश है, क्या है? तो ना तो आपका ए हो जाएगा, ना तो आपका बी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो 16 का जो राइट आंसर लगाएंगे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? बताइएगा आप लोग, भ्रष्टाचार का कारण कौन नहीं है? यहाँ पर देखिए आप लोग के बीच है ऑप्शन। चलिए बताइएगा, भ्रष्टाचार का कारण कौन नहीं है? तो 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आलसीपन। 18 में कह रहा है, निम्न में कौन बाल शोषण का स्वरूप है? निम्न में से कौन है जो बाल शोषण का स्वरूप है? बाल शोषण का स्वरूप कौन है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल शोषण का स्वरूप शारीरिक होगा, यौन होगा और भावनात्मक होगा, सभी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, 19 में कह रहा है कि मद्यपान का क्या इलाज है? मद्यपान का जो है क्या इलाज है? तो मद्यपान का इलाज है आपको अस्पताल में विषाक्तता करना और आपको परिवार की भूमिका होनी चाहिए, स्वप्रेरण होना चाहिए, ठीक ठीक है ना, यानी सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सभी होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन वक्तव्य सही है? बताइएगा, निम्न में से कौन है जो वक्तव्य सही है? राइट आंसर बताइएगा 20 का। तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एच.आई.वी जो होता है, एच.आई.वी एड्स का कारण बनता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होता है? बताइएगा, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होता है? ये किसने कहा? तो ये आपको राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एम जे हर्सोविट्ज ने कहा। किसने कहा? तो एम जे क्या कहा? तो एम जे हर्सोविट्ज ने कहा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है, किन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार का बीड़ा उठाया? बताइएगा, किन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार का बीड़ा उठाया था? 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दूरखिम ने उठाया। किसने? दूरखिम ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 में कह रहा है, समाजशास्त्र को किस क्रांति का उपज कहा जाता है? किस समाजशास्त्र को किस क्रांति का उपज कहा जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का। 24 में कह रहा है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु ने कहा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कह रहा है कि जाति की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति का एक उदाहरण है? जाति की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति का एक उदाहरण है? राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रदत्त का उदाहरण है। 26 में कह रहा है कि समाज शास्त्र मनुष्य के किस स्वरूप पर प्रकाश डालता है? समाज शास्त्र मनुष्य के किस स्वरूप पर प्रकाश डालता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक पर प्रकाश डालता है। 27 में कह रहा है, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? मुंडा विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर, रांची में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कृषि प्रधान समाज में किसकी मदद से सामाजिक नियंत्रणों को उपयोग किया जाता है? बताइएगा, कह रहा है कि कृषि प्रधान समाज में किसकी मदद से सामाजिक नियंत्रणों को प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, जागीरदार को किया जाता था। 29 नंबर में कह रहा है, यह तय करने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा? यानी आपको ये बताना है कि कौन जाति अनुसूचित है और कौन जाति अनुसूचित जनजाति है। इसका डिसीजन लेने वाले कौन होंगे? 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संसद होते हैं। कौन होते हैं? संसद। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है, किस कमेटी ने 1991 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है? तो 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीपी मंडल कमेटी ने।
क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है? तो स्त्रियों की साक्षरता दर है 65.5%। राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा में मृत्यु के देवता कौन है? तब मृत्यु के देवता के नाम से कौन जाते हैं? तो यम जाने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में कह रहा है किनके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में लागू हुआ था? बताइएगा। कह रहा है किनके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में लागू हुआ था? 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में देखिए क्या करा है। 34 नंबर में करा बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर है। 35 में करा है निम्न में से किस अधिनियम ने हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित किया है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित किया है? 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में करा अगर कोई लड़की बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो उसे कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? बताइएगा। अगर कोई लड़की बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो उसे कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? उसे कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? 25,000। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 में करा सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना में है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 में रखा रहा है कि किस अधिनियम ने महिलाओं को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया? बताइएगा। किस अधिनियम ने महिलाओं को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी? किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी? तो 1915 में। राइट आंसर हो जाएगा। 40 में करा है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसने बांटा है? बताइएगा। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में कितने भागों में बांटा है? ये किसने बांटा है? राइट आंसर डी हो जाएगा, अकबर ने बांटा है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन संस्था किस वर्ग के लिए सभी पदों पर कम से कम 1/3 पद आरक्षित है? स्थानीय स्वशासन संस्था किस वर्ग के लिए सभी पदों पर कम से कम 1/3 पद आरक्षित है? 41 का राइट आंसर भी हो जाएगा, महिलाओं के लिए आरक्षित है। 42 में कह रहा है वाणी बुद्धि और विद्या की देवी कौन है? वाणी बुद्धि और विद्या की देवी कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सरस्वती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में करा 10वें सिख गुरु कौन है? 10वें जो है सिख गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में करा निम्न में कौन भारतीय समाज शास्त्री नहीं है? निम्न में से कौन है जो भारतीय समाज शास्त्री नहीं? राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉर्बी नहीं है। 45 में करा निम्न में से आंध्र बेते की पुस्तक कौन है? बताइएगा। निम्न में से आंध्र बेते की पुस्तक कौन है? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कास्ट क्लास एंड पावर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कास्ट क्लास एंड पावर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 में करा बिहार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई? बिहार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय में। 47 में करा है कि ब्रह्मा के किस अंग से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है? 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बांह से। किसे? तो क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई है? बांह से हुई है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में। 48 नंबर में कह रहा है कि भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। राइट आंसर भी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन कौन होगा?
सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन होगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कानून होगा। क्या होगा? कानून। 50 में करा संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो एम.एन. श्रीनिवास ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में करा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है? बताइएगा। इसमें से कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है? 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नैतिक पतन से संबंधित है। 52 में कह रहा है किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? बताइएगा, किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? ये किसने कहा? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 52 का आंसर आप लोगों के बीच ऑप्शन है, बताइएगा 52 का क्या हो जाएगा? तो चलिए, 52 नंबर का आप लोग देखिएगा। चलिए, 52 नंबर आप लोगों के बीच है, थोड़ा वेट करिएगा। ओके, 52 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चलिए, 52 नंबर। ओके प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। जो भी आप 52 नंबर का आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, आप लोग जल्दी जल्दी बता दिए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर भी। ओके, चलिए, 52 नंबर का जो होगा ऑप्शन देखिए, 52 नंबर का जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैकाइवर और पेज ने कहा, किसने कहा? तो मैकाइवर और पेज। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 53 नंबर में कह रहा है इसमें से कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? भारत में कौन है जो सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? तो सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन है? तो जैन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? बताइएगा, निम्न में से कौन है जो भारतीय समाज की विशेषता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनेकता एवं एकता, अनेकता और एकता। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? कह रहा है कि कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विवाह है। कौन है? विवाह है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, R.N. शर्मा ने कहा है। 57 में कह रहा है कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पुनर्जन्म की जो अवधारणा ये किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 58 का? राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतर विवाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर विवाही। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। 60 में कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो संदर्भ में समूह से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 61 नंबर में कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। तो वर्ग की जो सदस्यता है किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादकता के साधन पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि जातीय स्तरीकरण की अवधारणा कह रहा है जातीय स्तरीकरण की व्यवस्था जो है किस पर आधारित है? जातीय स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित होता है? ये होता है आपको चतुर्वर्ण पर। क्या होता है? चतुर्वर्ण पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि निम्न में विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, ना कि स्तरीकरण के। बताइएगा, निम्न में कौन है जो विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, ना कि स्तरीकरण के? तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सेक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? तो राज्य की मुख्य विशेषता नहीं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपको सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में कह रहा है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 65 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एस बी केतकर है। कौन है? एस बी केतकर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 में कहा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है? बताइएगा, कह रहा है कि महात्मा गांधी के दांडी यात्रा जो है भारत देश के किस संबंध से, किस प्रदेश से संबंधित है? तो 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात से। ओके, 67 में कह रहा है निम्न में कौन है जो संस्था का उदाहरण नहीं है?
संस्था का उदाहरण नहीं, राइट आंसर बी हो जाएगा, विवाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो वैदिक काल में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि लैंगिक स्तरीकरण की अवधारणा किनके बीच स्तरीकरण को संदर्भित करता है। लैंगिक स्तरीकरण की अवधारणा किनके बीच स्तरीकरण को संदर्भित करता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लिंगों के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर में। 70 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन युवागिरी नहीं है। युवागिरी कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भोटिया नहीं है। 71 नंबर में कह रहा है निम्न में किन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है। बताइएगा, निम्न में किन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पारनस पारांसन ने किया। किसने, पारांसन ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 में कह रहा है निम्न में कौन महिला के उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है। महिला के लिए उत्थान के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 72 का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वामी नामदेव है। कौन है, स्वामी नामदेव। देखिए, महिला के उत्थान के लिए कौन जिम्मेदार नहीं, तो स्वामी नामदेव। बाकी ये तीनों जो है महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य किए। ओके, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर की ओर। चलिए, 73 नंबर भी आप लोगों के बीच ही है प्रश्न। बताइएगा 73 नंबर का क्या होगा प्यारे भाई बहनों। चलिए, 73 नंबर का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 73 नंबर में कह रहा है कि कौन निम्न में कौन है जो अनुसूचित जातियों के लिए उपयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है। बताइएगा, निम्न में कौन अनुसूचित जातियों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, तो 73 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाहरी जातियां नहीं। ओके, 74 में कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है, तो ये आरक्षित की गई 15%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 नंबर में। 75 नंबर में कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जनजाति कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है। बताइएगा, कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है, तो 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से किसी का नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन काम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर है। काम्टे की त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर क्या है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। कौन है जो भारतीय समाजशास्त्री नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, मर्टन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित नेहरू है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है। समाज जो किस नेटवर्क का प्रतीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक संबंध का। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कह रहा है कि लघु और बृहद, क्या कह रहा है कि लघु और बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित किया है, तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि किनका किनका सही आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 81, कह रहा है निम्न में किन्होंने अपने आंदोलन में प्राचीन भारत में महिलाओं को शानदार स्थितियां बताई है। बताइएगा, शानदार स्थितियां बताई आपको किसने, तो आपको आर्य समाज ने, प्रार्थना समाज ने, ब्रह्म समाज, ये सभी ने बनाए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ने। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 82 नंबर में। 82 नंबर में कह रहा है कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की सबसे नजदीक कौन है। बताइएगा, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक कौन है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सामाजिक मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 83 नंबर, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, 83 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लुईस सोलामा था। क्या, लुईस सोलामा। क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा किन्होंने समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का नेतृत्व किया। बताइएगा, किन्होंने समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का नेतृत्व किया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम ने किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि कॉम्ट के विज्ञान, क्या कह रहा है कि कॉम्ट के विज्ञान के संस्तरण के सिद्धांत में कौन सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, तो गणित। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि जजमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किसके विनिमय पर आधारित है, तो ये आधारित किस पर है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा पर आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में करा है कि किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति दृष्टिकोण को कौन प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जाता है। मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जाएगा, किसे नहीं कहा जाएगा। तो 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अपराधों की कमी। ओके, 89 में करा जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया है बताइएगा। जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1979 में। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में कह रहा है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ। बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा 2017 में। 91 में कह रहा है समाज शास्त्र के जनक जो है अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे। ये किस देश के निवासी थे, तो फ्रांस देश के। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर की। चलिए 92 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 92 नंबर में कह रहा है भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया बताइएगा। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता का प्रभाव भी देखा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास देखा गया, नवीन वर्गों का उदय भी देखा गया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 93 में कह रहा भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। धर्म की प्रधानता भी देखी गई है आपको। इसके बाद आपको कर्म फल में विश्वास, इसको कर देंगे कर्म फल, ठीक है। कर्म फल में विश्वास भी देखा गया और आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास देखा गया, सभी देखा गया। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 नंबर में कह रहा है हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और एक गाय की मांग की जाती है बताइएगा। कह रहा है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। तो यह मांग की जाती है आपको आर्ष विवाह में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 95 में कह रहा है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा नातेदारी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 नंबर। कह रहा है कि मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है। मौसी जो है नातेदारी की किस श्रेणी में आता है, तो द्वितीयक में आता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकेंडरी में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। प्राचीन भारतीय समाज जो था कितने वर्णों में विभाजित था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 वर्णों में। 98 में कह रहा है समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। समाज शास्त्र का जो जन्म है किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 नंबर में कह रहा है कि मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है। मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह जो होता है अस्थायी होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, निकाह होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100। कह रहा है कि अपरिष्टता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ बताइएगा। अपरिष्टता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। राइट आंसर ये हो जाएगा 1955 में पारित हुआ। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अब वीडियो को आपका काम रहेगा कि वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं। ओके, सभी विषयों का जो आपको क्या है, तो मैराथन क्लास आप लोग को अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। सभी आपको आर्ट्स हो या साइंस हो, क्लास 12 का आर्ट्स हो या क्लास 12 का आर्ट्स साइंस हो, ये दोनों का आपको मैराथन क्लास सभी विषय का देखने का मिल जाएगा। सभी का मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।